अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप तमाम दोस्त, तमाम अहबाब खैर वाफ़ियत के साथ होंगे, ठीक ठाक होंगे, हंसते मुस्कराते हुए अपने घरों में बस रहे होंगे। और मेरी ढेर सारी दुआएं उन बीमारों के लिए जो अस्पतालों में हैं, घरों में हैं, जहाँ भी हैं, अल्लाह ताला उनको शिफ़ाए कुल्ली अता फ़रमाए। और जो परेशान हाल हैं, मुसीबत ज़दा हैं, जिस हाल में भी हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। और जो बे औलाद हैं या जो शादीशुदा नहीं हैं, गैर शादीशुदा हैं, रिश्तों के हवाले से परेशान हैं या घरेलू नचाकियों की वजह से, ज़मीनों के झगड़े और केसों की वजह परेशान हैं, अल्लाह ताला उनकी सारी परेशानियों को दूर फरमाए। वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम पढ़ते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अब करते हैं अपनी वीडियो का आगाज़। आज मैं आप इस वीडियो को बड़े ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपको मैं एक बड़ी ही अहम बात बताने वाला हूँ। वो बात यह है कि इंसान जब ज़िंदगी में पहले उस चीज़ की अहमियत और वक़्त का पता नहीं होता, लेकिन जब वो चीज़ आपके पास नहीं होती और जब आप उसके लिए तको करते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि यार ये कितनी इसमें तो पेचीदगी थी और कितनी अहम थी वो। पहले हम लाइल्मी में, नादानी में अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे होते हैं और अपनी ज़िंदगी के लम्हात जो हैं वो गुजार रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही हमारा पल्ला ऐसी चीज़ों से हमारे ऊपर वो चीज़ आती है, इसको मिसाल के तौर पे ऐसे कहते हैं कि जब मेरी किसी और की कोई चीज़ चोरी हो गई या किसी का घराने में से कोई आदमी अल्लाह ना करे चला गया, फौत हो गया, अल्लाह को प्यारा हो गया, तो हमें उसके गम का या उसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं है। लेकिन अगर वही वाक़या सेम मेरे साथ पेश आ जाए, चाहे वो मेरी कोई चीज़ चोरी हो जाए या मेरे घर में से खुदा न खास्ता कोई इंसान फौत हो जाए, तो फिर हमको पता चलता है कि अपनी तकलीफ़ क्या है और बेगानों की तकलीफ़ क्या है। तो हम उस वक़्त हमें तकलीफ़ों की समझ आती हैं। पहले तो हम सिर्फ़ एक बनावटी तौर पे जाके अफ़सोस का इज़हार कर देते हैं और कह देते हैं कि यार बड़ा अफ़सोस हुआ, लेकिन अंदर से उसकी फ़ीलिंग को हम नहीं समझ सकते कि जिस फीलिंग से वो गुज़र रहा है और जो उसके ऊपर उस वक़्त कैफ़ियत तारी है, उसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। तो इसी हवाले से मैं आपसे ये बात करना चाहता था कि अगर जो मेरे साथ पेश आ चुकी वो कल को अगर आपके साथ पेश आए तो आपको वो तकलीफ़ ना काटनी पड़े, आप उसका पहले से ही बंदोबस्त कर लें। और वो है हमारी बहुत ही कीमती चीज़ और हमारी 24 घंटे में काम आने वाली चीज़ और हमारी 24 घंटे में काम आने वाली चीज़, बल्कि बाज़ दफ़ा उससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है। बहुत अच्छी ख़बरें भी मिलती हैं, बहुत न्यूज़ भी मिलती हैं और बैड न्यूज़ भी मिलती हैं। बहुत से काम हम उससे बना भी लेते हैं और बहुत से काम हमारे उससे बिगड़ भी जाते हैं। और अगर हम उसको सही इस्तेमाल करें तो काम बन जाते हैं, अगर सही इस्तेमाल ना करें तो फिर हमारी ज़िंदगी उसमें मुसीबत में भी डल जाती हैं। लेकिन बहरहाल ज़्यादातर जो है वो हमारे काम आती है और उससे हमें बड़े फ़ायदे होते हैं। किसी ऐसे वक़्त में तो किसी दूर जगह पर होते हैं तो हम अपनों से रब्ता कर लेते हैं, आप समझ तो गए ही होंगे। और अगर किसी ऐसी जगह पर हों तो किसी को इतला दे देते हैं, बता देते हैं मैं कहाँ पर हूँ। तो ऐसे ही हुआ कुछ मेरे साथ कि मेरा मोबाइल हो गया चोरी। और जैसे ही मोबाइल चोरी हुआ तो मैं सिम यूज़ कर रहा था 10-15 साल से अपने अब्बू जी की, और वो मैंने अपने नाम ट्रांसफ़र नहीं कराई क्योंकि मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। मैंने बड़ा इजी लिया हुआ था कि सिम मेरे पास है और सोचा हुआ था कि अब ये सिम गुम ही नहीं होनी और ना ही मोबाइल कहीं गुम होना है, तो मैं इसको यूज़ करता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन जब वो सिम मेरे पास से गई, वो मोबाइल गया, तो फिर अंदाज़ा हुआ कि वो कितनी कीमती थी और कितने ज़्यादा उसके अंदर नंबर थे और मेरे जानने वालों के साथ जिनके राब्ते थे वो सारे राब्ते टूट गए। और वो टूटे तो मैं परेशानी का शिकार हुआ और फिर मैंने इस पर वर्किंग शुरू की, इसको अपने नाम ट्रांसफ़र कैसे कराया जाए। अब है मज़े की स्टोरी कि आपको नाम पर कैसे ट्रांसफ़र किया जाए। तो उसके लिए कुछ मालूमात ली, तो मालूमात क्योंकि पहले उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं था, मैंने इकट्ठी नहीं की थी, जिसकी वजह से मुझे बड़ी परेशानी काटनी पड़ी और काट रहा हूँ, अभी तक भी सिम मेरे पास नहीं आई। तो आपको व्यूवर बताता चलूँ
इसके दौरान एक बात करूंगा, वो ये बात करूंगा कि जो मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी बात को सुनना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि हमें भी परेशानी पेश ना आए, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और अगर फेसबुक पर देखें तो इसको फॉलो करना ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें। तो मैंने उसके लिए कुछ हेड ऑफिस का पता किया जिसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं था, तो दो हेड ऑफिस के बारे में पता चला। लाहौर के मैं बता सकता हूँ, लाहौर में मिनी मार्केट के पास है लिबर्टी चौक मिनी मार्केट, वहाँ पे इनका हेड ऑफिस है, और एक इनका खयाबान इकबाल वाल्टन के साथ जो यहाँ पे है वाल्टन जो मेन स्टॉप है, वर्कशॉप बस स्टॉप, वहाँ उसके करीब एक है इनका हेड ऑफिस है। और है मैं पहले उनके हेड ऑफिस किया तो उन्होंने मेरे हाथ में 2 कागज़ थमा दिए। एक कागज़ थमाया जिसके ऊपर कुछ शराइत लिखी हुई थी कि ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे, और एक पर एड्रेस लिखा हुआ था जहाँ पे आपका अगर जैश कैश अकाउंट उस पर बना है तो उसको बंद करवाना है। तो लो जी, मैं शुरू हो गया और मैंने पहले डॉक्यूमेंट, तो मैडम ने कहा कि आपको FRC हमें देनी पड़ेगी, और ये फॉर्म नीचे से जाके ले, इस फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। उसके अंदर जैश कैश अकाउंट में पैसे कितने हैं, किसके नाम पर है और कौन करवाना चाहता है वो फिल, और 2 विटनेस यानी 2 गवाह, 2 विटनेस के ID कार्ड लगेंगे, और आपका ID कार्ड लगेगा, आपके वालिद साहब का ID कार्ड लगेगा, और विटनेस के सिग्नेचर होंगे। और एक उससे बड़ी बात, स्टाम्प पेपर पे वही कागज़ उसी तरह उसको प्रिंट करवा कर लाना है और जमा करवा देना है। लेकिन जी इतने कागज़ तो शायद कोई घर लेने के लिए बिना जमा करने पड़े हों जितने मैंने कागज़ जो हैं वो एक सिम के लिए और जमा की, और वो मैंने सारे कागजात जमा किए, 2 विटनेस लिए, ID कार्ड की कापियाँ ली, और वो उनके साइन करवाए और जाके हेड ऑफिस में उनके ब्रांच में बैंक में जमा कराए। तो अब वो कहने लगे कि 7 वर्किंग डे के अंदर आपका ये मसला हल हो जाएगा, और अभी तक वो मसला हल नहीं हुआ। अगर ना हुआ तो आपको फिर हमारे पास आना पड़ेगा, तो लगता है मुझे फिर उनके पास जाना पड़ेगा और जाके बताना पड़ेगा कि अभी तक मेरा जायज़ कैश अकाउंट बंद नहीं हुआ, क्योंकि ना पैसे मेरे नंबर पे आए हैं। हाँ, अगर आपके जायज़ कैश नंबर पर पैसे हैं तो आपने उनको अपना नंबर देना है, आपके नंबर पर जब बंद करने से पहले आपके नंबर पर ट्रांसफ़र करेंगे, आपको मैसेज करेंगे। अगर ना आए तो फिर आपको जाना पड़ेगा, और अब मुझे जाना पड़ेगा और जाके फिर उनको गुजारिश करनी पड़ेगी कि सर इतने चक्कर लगा चुका हूँ, और बहुत चक्कर लगाए हैं। मैं तो इतना कहा कि सर मैं तो इतने चक्कर लगा चुका हूँ, इतने चक्कर तो शायद कोई सफ़ा मरवा पे ना लगाए जितने मैं आपकी तरह लगा चुका हूँ इतने चक्कर, और अब तो निकाल दें, एक सिम निकलवानी है, मैंने कोई ज़मीन नाम नहीं करवानी। इतने डॉक्यूमेंट बना दिए, उसके अंदर FRC है, फैमिली रजिस्ट्रेशन है, ID कार्ड है, डेथ सर्टिफिकेट है, उसके अंदर वो स्टाम्प पेपर है, उसके अंदर उनके अपने एक फॉर्म था उसको फिल करना था, तो कुछ 8-10 कागज़ बन चुके थे। तो मैं आपको बताना दोस्तों भाइयों ये चाहता हूँ मेरे व्यूवर कि अगर आपको भी सिम किसी के नाम पर है और बहुत ज़रूरी है, बिज़नेस वाली है, या आपको उसके सारे कॉन्टैक्ट आपकी फैमिली में और आपके इलाके में सबके पास वही नंबर है, तो अगर आप निकलवाना चाहते हैं तो इन दुश्वारियों से आपको गुजरना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ें बना लेंगे, डेथ सर्टिफिकेट ओरिजिनल हो, और FRC अपनी फैमिली की बहन भाइयों की वो नादरा से निकलेगी, और ID कार्ड ओरिजिनल वाली साहब का या भाई का जिसका भी हो वो, और फिर स्टाम्प पेपर पे बैंक से उनको एक मिलेगा जायज़ कैश अकाउंट बनाने का बंद कराने के लिए, उसको फिल करके उसकी फ़ोटोकॉपी आपको जमा करानी पड़ेगी, फिर जाके आपकी सिम निकलेगी। लगता है आपको हमारी बात समझ आ गई होगी, और उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको मेरी बात समझ आई होगी, आप लाइक करेंगे, कमेंट करो, बताएँगे, और आपको इससे फ़ायदा भी ज़रूर होगा। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपके साथ एक नई बात के साथ, एक नए अज़म इरादे के साथ, और एक नई दिन के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेड ऑफिस का पता किया जिसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं था, तो 2 हेड ऑफिस के बारे में पता चला। लाहौर के मैं बता सकता हूँ, लाहौर में मिनी मार्केट के पास है लिबर्टी चौक मिनी मार्केट, वहाँ पे इनका हेड ऑफिस है, और एक इनका खयाबान इकबाल वाल्टन के साथ जो यहाँ पे है वाल्टन जो मेन स्टॉप है, वर्कशॉप बस स्टॉप, वहाँ उसके करीब एक है इनका हेड ऑफिस है। और है मैं पहले उनके हेड ऑफिस किया तो उन्होंने मेरे हाथ में 2 कागज़ थमा दिए। एक कागज़ थमाया जिसके ऊपर कुछ शराइत लिखी हुई थी कि ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे, और एक पर एड्रेस लिखा हुआ था जहाँ पे आपका अगर जैश कैश अकाउंट उस पर बना है तो उसको बंद करवाना है। तो लो जी, मैं शुरू हो गया और मैंने पहले डॉक्यूमेंट मंगवाना शुरू किया, तो उन्होंने कहा पहले इसके लिए आपको ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, फिर वो मंगवाया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी कि FRC चाहिए, और फिर FRC नादरा से निकलवाई। फिर उन्होंने कहा जी आपको एक एप्लीकेशन चाहिए, एप्लीकेशन के ऊपर आपके सब बहन भाइयों के साइन होने चाहिए, यानी सिग्नेचर होने चाहिए कि वो
कहें कि ये सिम भाई हमारा या बहन हमारी यूज़ कर रही थी और हम इजाज़त देते हैं कि ये सिम को यूज़ करते रहे हमारे वालिद साहब के नाम, तो ये कर सकता है। तो ये चीज़ें मैंने पूरी की। तो मैं फिर उनके ऑफ़िस गया, तो फिर उन्होंने कहा जी आपका भी जायज़ कैश अकाउंट बना है, जब तक वो आप बंद नहीं कराएंगे तो आपकी सिम नहीं निकलेगी। मैं बड़ा परेशान हुआ, हैरान हुआ कि ये क्या माजरा है। मैं तो कोई ज़मीन अपने नाम नहीं करवा रहा, बल्कि एक सिम छोटे से अपने नाम ट्रांसफ़र करा रहा हूँ, हालांकि उसका मैं यूज़र हूँ। देखने में तो ये चाहिए कि कंपनी को चाहिए उस पर हमें पूछ ले कि लास्ट लोड कब करवाया, लास्ट पैकेज कब करवाया, लास्ट कॉल कब की, और कितने अरसे से आप यूज़ कर रहे हैं, उनको पता, उनके पास सारा डेटा होता है। लेकिन इतना ईजी नहीं, काम बहुत मुश्किल है। आगे चल के देखते हैं क्या हुआ। मैं उनकी हेड ऑफिस से, इन्होंने कहा जी हमारे आपको जाना पड़ेगा, आपको हमारी ब्रांच जायज़ कैश बैंक में जाना पड़ेगा। अब जायज़ कैश बैंक के लिए जब मैं गया तो वो उन्होंने बताया कि वो तो है मजंग में, और एक है आपका वाल्टन यानी डिफेंस मोड, डिफेंस के अंदर, तो एक्स ब्लॉक या ग़ालिबन एच ब्लॉक में था। तो वहाँ पर, लेकिन मैं ढूंढने में मुझे 1 हफ़्ता लगा और मुझे मिला यहाँ पे। आप इचरा से जाते हुए जब आप जाएंगे मजंग की तरफ, तो इचरा से आप जाएं तो यू टर्न लें, शमा से आगे जाके जो रास्ता शमा को जा रहा है, तो उस यू टर्न से वापस आते हुए इसकी तरफ कलमा चौक की तरफ आते हुए तो आपके लेफ़्ट साइड पे वो बैंक आएगा जिनका मुबलिंग का बैंक आएगा। उसमें जब गया तो वो एक नई कहानी सामने आ गई। अब वो कहानी क्या सामने आई, वो कहानी ये सामने कि जब मैं उस मैडम के पास गया तो मैडम ने कहा कि आपको FRC हमें देनी पड़ेगी, और ये फॉर्म नीचे से जाके ले, इस फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। उसके अंदर जायज़ कैश अकाउंट में पैसे कितने हैं, किसके नाम पर हैं, और